हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा विभाग की तैयारियों, मानसून से हुए नुकसान और आगामी विधानसभा सत्र को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सचिवालय में हुई अधिकारियों की बैठक में शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। खासतौर पर 18 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में जिन जिन विषयों को उठाया जाना है, उन पर भी पूर्ण रूप से समीक्षा और योजना तैयार की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में आए मानसून ने प्रदेश के कई स्कूलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी है। बैठक में इस नुकसान की भरपाई और स्कूलों को शीघ्र दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और उसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग अपने दायित्व को पूरी गंभीरता और निष्ठा से निभा रहा है। जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई है, मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूं और उन्हें पूरी ईमानदारी से मेरे द्वारा निभाया जा रहा है। लेकिन अगर भविष्य में और जिम्मेदारियां मिलती है तो उन्हें भी निभाने के लिए मैं तैयार हूं। शिक्षा मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि विभाग शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। कम से कम 2 दफ़ा ये हमारी बैठक होती है और इसके उपरांत एक हमारी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं भिन्न भिन्न जिलों में नियुक्त हैं, उनकी भी एक अलग से मीटिंग होती है और उसमें ओवरऑल अपने डिपार्टमेंट का रिव्यू, एक धरातल की क्या जो हमारे पॉलिसी प्रोग्राम्स है और शिक्षा की क्या व्यवस्था, उसकी सही जानकारी प्राप्त होती है। और मुख्यतः क्योंकि आप जानते हैं कि 18 के बाद हमारा विधानसभा का सेशन भी प्रारंभ हो रहा है, तो सभी बातों को लेकर जो शिक्षा विभाग ने 2-2.5 वर्षों में जो मैं समझता हूँ सुधार किए, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इन सभी बातों को लेकर हम हर तरह से तैयार रहे और आने वाले समय में जो हमने टारगेट अपने अधिकारियों को दिया है वो निश्चित समय अवधि में, चाहे प्रमोशंस के मैटर है, चाहे अन्य, मैं समझता हूँ जो हमारे फंड्स विशेषकर जो हमारा लगभग कोई आपका मंडी का ही लगभग 220 स्कूल के आसपास आपके प्रभावित हुए थे और पूरे प्रदेश में संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो चुकी, जो वर्तमान में जो आपका मानसून का दौर चला है तो उनके लिए भी पैसे का प्रावधान हो ताकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो स्कूल्स की। तो इन सभी बातों को लेकर बड़े विस्तार से हमारी बैठक हुई, जिसमें शिक्षा सचिव राकेश कमल और अन्य हमारे जूडीज और सभी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया। जानते कि जहाँ तक कांग्रेस आलाकमान के आदेश की बात आती है, उसको व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति विशेष मैं नहीं, कोई नहीं मना कर सकता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सभी मंत्रियों ने ये बात भी आलाकमान के समक्ष रखी कि जो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस हाईकमान ने दी है उसको हम निभाना चाहते हैं, उसमें हम संतुष्ट हैं। लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी आलाकमान देती है उसमें हम पीछे भी नहीं हटेंगे। सब एक मंत्री की जो भी पार्टी को लीड करे, जो पार्टी का अध्यक्ष बने, वो मैं समझता हूँ कद्दावर नेता हो और मैं समझता हूँ जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में हो, जो पूरी पार्टी को एक होकर आगे लेकर चले, ताकि आने वाले समय में जो हमने चैलेंजेस फेस करने हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे भी पंचायत के इलेक्शन है, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है और इमीडिएटली उसके 1-1.5 वर्ष के बाद हमने विधानसभा 27 के इलेक्शन में जाना है, तो निश्चित रूप में हमारे को एक मजबूत अध्यक्ष की आज के समय में आवश्यकता है।